हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन गिवन है और उसका हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कैसे फाइंड करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अगर हमारे पास कोई सेल गिवन है और उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने कहा सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? सेल पोटेंशियल। हमने लेट किया कि हमारे पास एक गैल्वेनी सेल है। ये कौन सा सेल है? गैल्वेनी सेल। क्लियर? सॉलिड एक क्यूब और ये सॉलिड। ये कोई गैल्वेनी सेल है। अब यहां पर आप देखिए, इस सेल का यदि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, सॉरी सेल पोटेंशियल, तो करेंगे क्या कि मैंने बताया था आपको ई सेल इक्वल टू फार्मूला होता है। अगर इनका टोटल निकालेंगे तो ई, अब ये एनोड के लिए, तो एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये, और यहां पर क्या हो जाएगा? ई रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? कहने का मीन्स ये शो करेगा कि जो जिंक है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये शो करेगा जो कॉपर है आयन, वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन जो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम है, जो आईयूपीएसी है, वो कहती है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मैंने कहा था कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में माइनस लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप इसमें क्या लगाएंगे? माइनस, तो ये रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा Zn+2 अपॉन क्या? Zn, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया यहां से, प्लस E+2 अपॉन कॉपर। तो अब इसको आप कैथोड मानते हैं, ई कैथोड, और माइनस क्या हो जाएगा? ई एनोड। राइट? ये ई सेल निकाल लें हम लोग। ई सेल पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। अब यहां से सबसे पहले हमको ई कैथोड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और वैल्यू क्या मालूम होना चाहिए? ई एनोड की। इन दोनों को पुटअप करके हम लोग क्या कर लेंगे? कैंसिल कर देंगे, लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। तो यहां तक बात समझ आ गई आप सभी की? देखिए आगे। अब यहां पर क्या होगा? हम लोग पहले ई Zn+2 अपॉन Zn के लिए निकाल लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसकी फार्मूला बाई नस्ट इक्वेशन आपने देखा है, E0 Zn माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10, और यहां पर क्या हो जाएगा? Zn अपॉन जिंक आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? इससे क्वेश्चन नंबर क्या रेट किया? 1। अब यहां से कॉपर के लिए निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? E0 अपॉन कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और ये हो जाएगा log 10, यहां हो जाएगा कॉपर, और कॉपर आयन हो जाएगा। इससे क्वेश्चन नंबर कैलकुलेट कर लिया 2।
अब यहां से इक्वेशन 2 माइनस क्या कर देंगे 1, राइट है। जब इनको 2 से 1 को लेस करेंगे तो हो जाएगा ई सी यू प्लस 2 अपॉन सी यू माइनस ई जेड एन प्लस 2 अपॉन जेड एन। अब इसको लेंगे तो हो जाएगा ई नॉट सी यू प्लस 2 अपॉन सी यू माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 सी यू अपॉन सी यू प्लस 2। अब इस पूरे को लेस करेंगे तो देखिए प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो किस में हो जाएगा प्लस में। जब यहां से इसको रखा ई सी यू प्लस 2 अपॉन सी यू की वैल्यू, अब जब माइनस लगाकर ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो जब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई तो ये प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो आ जाएगा ई नॉट जेड एन प्लस 2 अपॉन जेड एन और ये हो जाएगा प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग जेड एन अपॉन जेड एन प्लस 2। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ई सेल, ई सेल इसको ले लें और ये प्लस का पार्ट था, ये किसका है माइनस का, इसको ले लेंगे जेड एन। अब देखिए यहां से ये किसमें है माइनस में ये पार्ट, तो इसमें माइनस का और इतना पार्ट हमारा कॉमन है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, इतना कॉमन हो गया। जब माइनस कॉमन किया तो प्लस का हो जाएगा कॉपर अपॉन कॉपर आयन, और इससे कॉमन लिया क्योंकि इसको तो आपने पहले नोट कर लिया तो इससे भी इतना कॉमन हो गया। तो ये क्या बचा आपके पास, अब ये प्लस का तो माइनस कॉमन करने पर माइनस में हो जाएगा log 10 जेड एन और अपॉन जेड एन प्लस 2। क्लियर, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। देखिए अब क्या करेंगे, मैंने कहा ये आपके पास लिखा है 2.3 आर टी कॉपर, ये वो आपका जेड एन। अगर ध्यान दें इसको आपने लिखा ई सेल, इसको लिख सकते हैं, देखो यहां कैथोड माइनस एनोड लिखा है तो हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस, इतनी वैल्यू हमारे पास कॉमन है। अब ये बना log m माइनस log n, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप log m बटे n, तो क्या हो जाएगा कॉपर अपॉन कॉपर आयन अपॉन में जिंक कंसंट्रेशन अपॉन जिंक आयन कंसंट्रेशन, ये ऊपर और ये यहां पे। तो जो कैलकुलेशन होगा वो ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, यहां पर क्या हो जाएगा आपका लॉग। अब देखिए ये जब जिंक ऊपर चला जाएगा तो जिंक आयन इनटू ऊपर बचेगा कॉपर अपॉन में हो जाएगा जिंक इनटू कॉपर आयन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जिंक और ये कॉपर सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में इनकी जो कंसंट्रेशन होती है
वो कितनी हमारे पास होती है 1, तो यहां पे हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, हो जाएगा लॉग, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 दोनों की, जिंक आयन अपॉन ये कॉपर आयन, राइट। आगे देखिए, यहां से मैंने आपको बताया था कि R जो होता है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.314 जूल। N क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं आप, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। F क्या होता है, फैराडे वैल्यू, फैराडे कांस्टेंट, कूलॉम। T क्या हुआ आपका, टेम्परेचर। और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 298 केल्विन आ जाएगी। मैंने कहा जब ये सारी वैल्यू यहां पर पुटअप कर देंगे, तो पुटअप करिए, पुटअप करने पर क्या होगा, ध्यान दें, जब वैल्यूज में पुटअप कर देंगे तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस, यहां पर हो जाएगा आपका 2.303, 8.314, 298 अपॉन N, और ये हुआ 96,500। यहां पर हो जाएगा Zn प्लस लॉग 10 Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.059। मैंने कहा था 1 लिखते हैं, लेकिन ना लिखे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन की वैल्यू में अपॉन क्या हो जाएगा यहां से n, हो जाएगा log 10 Zn प्लस 2 अपॉन हो जाएगा Cu प्लस 2। क्लियर। तो यहां से हम किसी भी सेल का क्या निकाल सकते हैं, सेल पोटेंशियल। अब मैटर क्या, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा था, आपका डेनियल से ले लिया था जो कि गैल्वेनिक सेल है, इसलिए यहाँ पर जिंक और यहाँ पर क्या ले लिया, कॉपर। बात समझ आ रही। लेकिन अगर अदर कोई सेल होता तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये एनोड आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है, यहाँ पर किसकी हो जाती है, कैथोड की। वैल्यू पुटअप करके वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, और हमारे पास क्या फाइंड हो जाता, सेल पोटेंशियल। किसी कोई प्रॉब्लम, नोट हो गया। आगे देखिए, अब यहां से हम लोग देखिए देखेंगे जैसे सेल पोटेंशियल एंड बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, इन दो पे बात करेंगे। ठीक है, ये है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और ये सेल पोटेंशियल क्या है, इनके बीच रिलेशन क्या है, इस बात पे डिस्कशन करेंगे। देखिए जैसे हम जानते हैं, इसको समझने के लिए हमने कहा आपसे गैल्वेनिक सेल ले लिया, गैल्वेनिक सेल, ये ले लिया आपका। यहां पर अगर हम रिएक्शन को देखें तो जिंक सॉलिड स्टेट से और ये कॉपर आयन, इनके बीच इक्विलिब्रियम पाया जा रहा है, साम्य अवस्था पाई जा रही है। क्लियर। और जब किसी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच अगर इक्विलिब्रियम पाया जा रहा है तो हम करते क्या, यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन और जो आपके पास रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू पुटअप कर ली, Kc की। याद है, अभी हमको आगे जरूरत पड़ेगी
तो यहाँ से आपको पुटअप करना पड़ेगा, तो इस वैल्यू को आप माइंड में रखें। अब जैसे सपोज दैट हमारे पास से कोई सेल है, मैंने आपसे कहा इस सेल का डिस्कशन करें हम लोग। तो देखिए आगे हम इसमें बात क्या करेंगे, हमने आपसे कहा कि जैसे हमारे पास ये 2 कंपार्टमेंट है, क्लियर। अब इसमें कौन सी रॉड है, जिंक की, और सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का है। ये रॉड कौन सी है, कॉपर की, और ये सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। इन दोनों को वोल्टमीटर से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आपका इसमें क्या जोड़ दिया, 60 टेम्परेचर 2 मिनट के लिए। अब अगर ये आपका एनोड का वर्क कर रहा है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जिंक आयन का फॉर्मेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फॉर्मेशन किसका किया, जिंक आयन का। तो यह जिंक आयन कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन पर जाएंगे। अब ये जो जिंक आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में जिंक आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कहने का जो यहाँ पर कॉपर आयन सॉल्यूशन से लेकर के मेटल रॉड में क्या होता है, सॉल्यूशन, सुनो मैंने यहाँ पर कहा कि जो सॉल्यूशन है इसमें जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहाँ पर कलेक्ट कर रहा है, कॉपर रॉड में। तो अब इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी। इसकी जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कॉपर की क्या हो रही है, घट रही है। तो इसमें होगा क्या कि जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है तो उसमें कंसंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मेटल का कंसंट्रेशन घट रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, आपका घटेगा। तो इसमें होता क्या है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो हमारे पास जिंक है, जो कॉपर है, देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इन दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बात समझ आ रही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा कि इनकी दोनों की जो कॉपर और जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अगर वहां से आप सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो ई कैथोड माइनस ई एनोड जब लगाएंगे तो वैल्यू सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0। तो हमें यहां से एक पॉइंट और याद रखना है कि एट इक्विलिब्रियम जो हमारे पास सेल पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 0। सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर। और 0 क्यों होती है, मैंने आपको रीजन बता दिया कि जब इस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया और आप लगाएंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वहां पर जो टोटल आपका वैल्यू होगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। अब देखिए कैसे, यहां से अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो हम लिखेंगे यहां पर वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने भी पिछले 2 मिनट पहले भी मैंने इसमें इक्वेशन निकाली आपकी कि ई सेल इक्वल टू क्या निकल कर गया था आपके पास, ई नॉट सेल माइनस 0.059। मैंने कहा था 1 लिखे तो लिखे नहीं, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग ये हो जाएगा 10। तो यहां पर आपने पढ़ा जिंक आयन इंटू कॉपर, अपॉन क्या पढ़ा आपने, कॉपर इंटू कॉपर आयन इंटू जिंक कंसंट्रेशन। और मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वैल्यू किसकी होती है, बताइए आप, गुड, केसी की, वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब जब आप यहां पर ध्यान रहे, जब आप यहां पर केसी रख देंगे तो अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया
और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम यहाँ पर पुटअप कर रहे, मतलब जो रिएक्शन है, जिस सेल रिएक्शन का हम इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 0। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहां से ई नॉट जो सेल है वो आ जाएगा 0.059, मैंने कहा था 1 लिखे ना लिखे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपॉन एन, और यहां पर हो जाएगा log 10 और ये क्या है आपका Kc। तो यहां से हम इस इक्वेशन से अगर हमारे पास आपका सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर आपका सेल पोटेंशियल पता है तो वहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे डिस्कशन कर सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर कोई पूछे कि यहाँ पर जो हमारे पास Kc है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो किसी भी रिएक्शन, मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है तो उसकी सीमा एक्सटेंट को निर्धारित करती है। सीमा क्या कहते हैं, एक्सटेंट, सीमा को निर्धारित करती है। बात समझ आ रही है? यहाँ तक किसी प्रॉब्लम नोट करिए।